मध्य प्रदेश के नवगठित मऊगंज जिले में प्रशासन की तानाशाही देखने को मिली है, जहां गौरक्षा करना एक गौरक्षक को भारी पड़ गया है। बता दें कि गौरक्षक का कूट रचित तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा घर गिरा दिया गया है। आपको बता दें कि मऊगंज जिले के हनमना तहसील अंतर्गत खटकरी गांव में राष्ट्रीय बजरंग दल के संभागीय मंत्री सुनील मिश्रा के द्वारा एक घर बनवाया गया था, जिस पर आज हनमना नायब तहसीलदार के द्वारा कूट रचित तरीके से घर पर जेसीबी चलवा दी गई। जिस वक्त घर पर जेसीबी चलाई गई उस वक्त पीड़ित घर पर मौजूद नहीं था। पीड़ित के द्वारा बताया गया कि विगत दिनों पूर्व गौवंशों को विशेष समुदाय के द्वारा बंधक बनाकर रखा गया था, जिस पर पीड़ित के द्वारा गौवंशों को मुक्त कराया गया, जिस कारण से विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने कूट रचित तरीके से स्थानीय प्रशासन को अपनी तरफ मिलाकर पीड़ित का घर अवैध दिखाकर बिना नोटिस दिए ही घर को गिरा दिया गया है, जिस कारण से पीड़ित के द्वारा नजदीकी पुलिस चौकी खटखरी में पहुंचकर आवेदन दिया गया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। पीड़ित का साफ तौर पर कहना है कि घर गिराने से उनका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं आसपास के लोगों के द्वारा बताया गया कि कई सालों से सुनील मिश्रा के द्वारा पूर्व में भूमि को भूस्वामी से खरीदा गया था और घर बनाकर वहां पर निवास कर रहे थे, लेकिन कूट रचित तरीके से घर गिराकर गौरक्षक को बेघर कर दिया गया है। हालांकि गौरक्षक सुनील मिश्रा के द्वारा सरकार से न्याय की गुहार लगाई गई है और ऐसे दोषी अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। अब हमें जानकारी थी नहीं, ये अतिक्रमण नहीं था। ये वैध हमारा मकान 5 साल से बना हुआ है। यहाँ 5 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। यहाँ हर निवासी से आप पूछ सकते हैं जो यहाँ पे रह निवास कर रहे हैं। तो हमको ना कोई जानकारी मिली, ना हमें कोई नोटिस दिया गया, ना हमें कोई मतलब फ़ोन से भी नहीं बताया गया। घर गिरने के बाद हमारे बगल के ही हमको फ़ोन लगाया कि आपका घर गिर रहा है, तो मैं अभी आके देखा यहाँ कि घर गिरा हुआ है। क्या गया? अब मामला कोई छुपा हुआ नहीं किसी से, सब जानते हैं हमारे बारे में। मैं हिंदुत्व का काम करता हूँ, राष्ट्रीय बजरंग दल में संभागीय मंत्री का दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। अभी हाल ही में मैं एक बाड़ा हटवाया था यहाँ पे, जिसमें कुछ मुसलमान लोग शामिल थे, यहाँ के वरिष्ठ मुसलमान लोग जो अपने आप को वरिष्ठ नेतागण मानते हैं। उन दो लोगों द्वारा यहाँ अवैध जो है तो बाड़ा बनाया गया था। मैं हिंदुत्व का काम करता हूँ, इसमें कुछ मुस्लिम समुदाय के भी लोग उनके सहयोग में खड़े हुए, तब जाके हमारा ये घर गिरा। तो घर गिरा है, यही सब आपसी रंजिश के कारण ये लोग हमारा घर गिरवाए। अगर हिंदुत्व का काम करना, अगर गौरक्षा का काम करना, घर गिरवाना है तो मैं तत्काल इस्तीफा दूंगा अपने पार्टी से, मैं अपने संगठन से तत्काल इस्तीफा देने की बात करूंगा अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो। क्योंकि जब तहसीलदार साहब यहाँ आए तो उनको हमें फ़ोन लगाना चाहिए। किसी को भी एक जो सरकारी कर्मचारी है उनको हमको सूचना देना चाहिए कि हम यहाँ आ रहे हैं। आप आज यहाँ लाखों का सामान हमारा था यहाँ पे घर के अंदर, इसकी भरपाई कौन करेगा? मैं कोई सरकारी नौकरी तो कर नहीं रहा हूँ, मैं एक हिंदुत्व का काम कर रहा हूँ। न कोई मैं अधिकारी हूँ, न कोई सरकारी तहसीलदार जैसे पेमेंट तो मेरे पास नहीं आ रही है। अभी हाल ही में तहसीलदार के खिलाफ मैं एक बयान दिया था कि फर्जीवाड़ा, ज़मीन की फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आप लोगों के ही माध्यम से ये बात बताई गई थी हमें। मैं उसके बारे में जब बयान भी दिया था। मैं अभी हाल ही में मेरे एक घटना घटी है मेरे घर में, मतलब मेरी रिश्ते में दादी खत्म हुई है, हम लोग सूदक में हैं अभी। मैं अभी 5 दिन पहले कलेक्टर साहब से इसके बारे में चर्चा की थी और बताया था कि मुझे 10 दिन का जब पहले नोटिस हमारे पास आई थी, लगभग आज से 10-15 दिन बाद, तो मैं उस बारे में चर्चा किया था कि मुझे 20 दिन का समय चाहिए इसमें। यही सब हुआ। 20 दिन का समय हमको धोखाधड़ी हमारे पास, खुद धोखा करके, जालसाजी करके लूटपाट किए हैं यहाँ के। देखिए, रावेंद्र कुमार के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, डकैत हैं सब। जो ज़मीन विक्रेता है, देखिए क्या कलयुग लगा हुआ है। कलयुग में मैं सनातन धर्म का पालन करता हूँ, मुझे पता है कलयुग में सच्चाई दबेगी और बुराई जो है तो बढ़ेगी। जो ज़मीन विक्रेता है शिव कुमार द्विवेदी, उन्होंने ज़मीन हमको बिक्री किया। उन लोगों ने रात में ले जाके मऊ में चुपचाप रजिस्ट्री करवाए। फिर रावेंद्र कुमार की भी मैं आप लोगों को रिकॉर्ड दूंगा। वो रावेंद्र कुमार से मैं मुकदमाबाज, कोई मुकदमाबाज हूँ नहीं, मुझे मुकदमा कोई लड़ना नहीं। मैं रावेंद्र कुमार से भी मैं बात किया और मैं एक लेख करवाया कि मुझे जो है तो 13 लाख रुपए में इस ज़मीन के मैंने 25 तारीख को रजिस्ट्री करवाना था मुझे, इसी 25 तारीख को। और उन लोगों ने बात भी किया हमसे, जिसकी पूरा प्रूफ मेरे पास है। और उन लोगों ने धोखाधड़ी करके, वो लोग भी जालसाजी तो पहले की है, तो जालसाजी जाएगी कहाँ? तो रावेंद्र कुमार की बात छोड़िए, जब राजस्व विभाग जो मतलब इसमें जिनको ये सब करने का अधिकार है, उन लोगों ने नहीं समझ पाया कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है। जब उन लोगों ने निर्णय नहीं ले पाया तो वो एक सिविलियन डकैत है, पहले से ही डकैत है, उसके बारे में क्या बताऊँ। आगे मैं
मैं अब कल दावा दायर करूंगा अपना। मुझे 1 लाख की भरपाई मुझे चाहिए। 1 लाख का सामान था, 1 लाख का मेरा मकान बना हुआ था। मैं किसान का लड़का हूँ, कोई मेरे पास इनकम नहीं है। मेरा इनकम यही है, मैं थोड़ी थोड़ी करके छोटे छोटे स्तर से अपनी मैं इसको बनवाया था। ये गिरा है, ये करूँगा। और अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं कलेक्ट्रेट तक का घेराव करूँगा। यहाँ पे दिल्ली तक जाना पड़ेगा तो जाऊँगा, लेकिन इसके लिए मुझे न्याय चाहिए और तत्काल इनको सस्पेंड करना है। तत्काल कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए, चाहे तहसीलदार हो इसमें, चाहे शामिल हो, चाहे कलेक्टर साहब शामिल हो, चाहे जो शामिल हो। अगर मुझे घेराव करना पड़ेगा तो आप लोगों को पता है, इसके पहले मैं कई घेराव कर चुका हूँ। मैं घेराव करूँगा इसका, अगर मुझे इसका न्याय नहीं मिलेगा तो। बाकी आप इनसे पूछ सकते हैं, हमारे भाई साहब इनसे पड़ोसी हैं हमारे, इनसे पूछ सकते हैं मैं कितने वर्ष से यहाँ रह रहा हूँ। अचानक आके तुम जो है तो डकैती डालोगे, तुम्हारा प्रावधान नहीं है। सरकारी नौकरी में तो कोई ये नहीं है कि तुम जो पैसा लेके घूस लेके किसी के ऊपर तुम फटाक से किसी के घर गिरा दोगे, है ना। हम भी खूब देखे हैं, खूब तहसीलदार साहब अच्छे ईमानदार लोग आए हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी तहसीलदार मैं पहली बार देख रहा हूँ। ऐसा भ्रष्टाचार, ऐसा मतलब खुद ये गुंडागर्दी है, नाजायज है ये। मतलब तुम किसी का, ठीक है तुम मेरा घर गिरवा रहे हो, तुम किसी और का भी घर गिराओगे ऐसे करके। अभी हाल ही में बताया था, आप लोगों के माध्यम से बताया था कि एक जमीन के नाप जोख में तहसीलदार साहब ने ये गोंच पोंछ करके जमीन का जो है फर्जीवाड़ा करने का प्रयास किया। तो पहले से ही बताया हूँ मैं। और वही तहसीलदार वो भी हमारे खिलाफ थे, तो उन्होंने अपना बदला पूरा किया, बाड़ा हटवाया था। तो जो वरिष्ठ मुसलमान लोग थे उनका भी सपना पूरा हुआ। अब जो मेरा सपना होगा मैं अपना सपना साकार करूंगा। अपना सपना वो साकार करके गए, मैं अपना सपना साकार करूंगा, बात खत्म। दूसरी चीज, जो रजिस्ट्री थी 12.5 फीट के सामने की थी, उन लोगों ने उनकी भी जमीन मैंने घर गिरा के चले गए। गरीब आदमी ध्रुव कुमार की जमीन है ये वहां से 12 फीट मेरा था, 12 फीट के बाद ध्रुव कुमार का था। मेरे वजह से, मेरे कारण उसका भी घर गिरा के चले गए बेचारे गरीब आदमी का। उसका भरपाई कौन करेगा? तुमको पूछना चाहिए किसी से कि सुनील मिश्रा का कहाँ तक है, या तो राजेंद्र कुमार का कहाँ तक है, किसका कब्जा कहाँ तक है। तुम आए किसी का भी घर खरबोट के चले गए।